जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। दोस्तों आपके लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 61, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, इसी के साथ ही एसएससी सभी के लिए मोस्ट आईएमपी रहेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 78.03%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायुमंडल को क्षोभमंडल, समतापमंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इन्हें तापमान के आधार पर विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, क्षोभमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 14 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल को। अगला प्रश्न हमारा, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई होती है। अगला प्रश्न हमारा, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्यों होता है ये। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, इस कारण ही क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे ज़्यादा तप्त यानी गर्म परत कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इस क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल के अंतर्गत पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। अगला प्रश्न हमारा, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रतिक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह सभी क्रियाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10 मील तक होती है। अगला प्रश्न हमारा, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल के अंतर्गत मेघ गर्जन यानी बादलों का गरजना पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान कैसा होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यह तापमान घटता चला जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडल की किस परत में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, यानी कि समताप मंडल के अंतर्गत तापमान में बहुत अधिक उतार या चढ़ाव नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा, फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बेन किंग्सले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जापान पर परमाणु बम सन 1945 में गिराया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यह हॉकी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसके अंतर्गत 5 स्थायी सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, खेवर दर्रा कहाँ पर स्थित है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खेवर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के देश के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी हमारी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न हमारा, मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु की हवाएं मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के कारण। अगला प्रश्न हमारा, 1857 विद्रोह क्या है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह 1857 का विद्रोह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है।
प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ताले बनाने के लिए अलीगढ़ प्रमुख रूप से सबसे ज़्यादा मशहूर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल के अंतर्गत ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल के अंतर्गत संचार उपग्रह स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायुमंडल में ओजोन परत की अपक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा F परत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन मंडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हवाई जहाज प्राय खाली स्थान में उड़ते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ान भरते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसे बहिर्मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन परत का संकेंद्रण कहाँ होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1013.25 मिलीबार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायुदाब प्राय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ठंडी तथा शुष्क होने पर वायुदाब सर्वाधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सागर तल में सामान्य वायुदाब पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल 7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा की दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल 5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में ये सभी स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लगभग 20 किलोमीटर पर ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। दोस्तों, कैसा रहा आज का सेशन? आशा करते हैं कि आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।